आज की हमारी वीडियो जो है इस मौजू पर है कि जिन लोगों को अपनी तारीख पैदाइश का नहीं पता, अगर तारीख पैदाइश का अगर आप लोगों को नहीं पता, वक्त का नहीं पता, कुछ भी इल्म नहीं है, तो फिर आप अपना स्टार कैसे निकालेंगे। तो इस सिलसिले में बहुत से लोग, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें अपने तारीख पैदाइश का नहीं पता या वक्त का नहीं पता, तो हम क्या करें। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्टार जो है बगैर तारीख पैदाइश के कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको तरीकाकार बताऊं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को अपनी तारीख पैदाइश टाइम और तारीख पैदाइश का पता है, साल पता है, सब पता है, तो वो तो अपना स्टार जो है मेरी पिछली वीडियो से निकाल सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी वीडियो इसलिए अहम है, अपने नाम अपनी माँ के नाम के साथ भी सितारा निकाला जाता है। ये भी बड़ा मानी रखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमलियात तावीज़ात में जो है माँ का नाम मांगा जाता है, तो इसलिए ये जो स्टार है ये भी बड़ा मानी रखता है। तो जिन लोगों को अगर तारीख पैदाइश का इल्म नहीं है उसके लिए वीडियो अहम है, लेकिन जिनको अगर तारीख पैदाइश का नहीं पता तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप जो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारा जो चैनल है ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हम इसकी पहली एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर नाम अहमद है और वालदा का नाम बिल्किस है। तो अब आप इन दोनों के आदात निकालेंगे। जैसे अहमद के हम आदात निकालेंगे और इनको जमा करेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद के आदात हैं अलिफ हा मीम दाल। तो जब इनके हम आदात निकाल लेंगे 1 8 40 4 और इनको जमा करेंगे तो जवाब आएगा 53 यानी 53। अब बिल्किस के आदात निकाले और जमा करें तो बिल्किस के जो हरूफ हैं बे, लाम, काफ या सीन, और जब इसके हम आदात निकालेंगे 2 30 100 10 60, जब इनको जमा कर लेंगे तो इसका जवाब आएगा 202 यानी 202। अब अहमद के आदात और बिल्किस के आदात को भी जमा करें, तो जब इन दोनों को जमा करेंगे यानी कि 53 और 202 को, तो इसका जो आंसर आएगा वो 255 यानी 255 आएगा। अब इन आदात को 7 से तकसीम करें, वजह इसकी 7 सितारे हैं। तो देखें मैंने 255 को जो है जब 7 से तकसीम किया तो जो हमारा रिमाइंडर जो बाकी बच गया वो 3 है। तो याद रहे कि अगर जब 1 बच जाएगा तो आपका सितारा कमर होगा, और अगर 2 बच जाएगा तो आपका सितारा जो है अतारुद होगा। 3 बचेगा तो जोहरा, 4 बचेगा तो शम्स, 5 बचेगा तो मरीक, और 6 बचेगा तो मिश्तरी, 7 बचेगा तो जोहल। तो चूंकि यहाँ पे 3 बचा है तो आपका जो सितारा है वो जोहरा है। जोहरा को इंग्लिश में वेनस कहते हैं। इसी तरीके से हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर नाम फारूक है और वालदा का नाम अमीना है। तो अब आप दोनों के आदात निकालें। फारूक के आदात निकालें और जमा करें। फारूक के जो हरूफ हैं फे, अलिफ, रे, वाव, काफ, तो इसके जो आदात निकले 80 1 200 6 100। जब इन सबको हम जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 387 यानी 387। अब अमीना के आदात निकाले और जमा करें, तो अमीना के जो हरूफ हैं वो हैं अलिफ, मीम, या, नून, हा, और इनके जो आदात हैं वो हैं 1 40 10 50 5, और जब इनको जमा किया तो इसका जो जवाब आया वो 106 है। तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू जो है वो 387 यानी 387, और दूसरी जो वैल्यू है जो आदाद हैं वो है 106 यानी 106। जब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो आंसर आएगा 493 यानी 493। अब 493 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो 3 है। अब आप देख सकते हैं कि जो तीसरा जो स्टार है इसका वो जोहरा है, यानी इसका सितारा जो है वो जोहरा यानी वेनस है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में बराबर अपनी सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारा जो चैनल है वो आगे जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।